हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्लास 10th लेवल के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री से है। मैग्नीशियम के जलने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन देखें इसमें आप। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, MgO। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभिक्रिया दी हुई है CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता यानी कि Zn की HCl से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? ध्यान से देखें इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है ZnCl2 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक अभिक्रिया दी हुई है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है आपको बताना है इसमें। ऑप्शन देखिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, परमाणुओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑक्सीकरण में क्या होता है? देखें इसको। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों। यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समीकरण है Na प्लस Cl2 एरो यानी कि Na और Cl2 का जब संयोग होता है तो क्या बनता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपचयन में क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों। यानी इसमें ऑक्सीजन का हटना होता है और हाइड्रोजन जुड़ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप बता सकते हैं कमेंट करके भी इसमें आप बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? मींस जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, O2। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो आपको इसको देख के बताना है कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है CaO प्लस H2O से क्या बनता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि बुझे हुए चूने का फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन की पहचान क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नया पदार्थ बनना। अगला है pH का मान 7 से कम होने पर घोल कैसा होता है? यह आपको बताना है। तो अगर pH का मान 7 से कम हो तो जो विलयन होता है वो अम्लीय होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र आपको मालूम होना चाहिए।
देख करके बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए Na2CO3.10H2O। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख करके ही जाएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लवण और जल बनता है जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का हो जाता है? अगर नीले लिटमस को अम्ल में डाला जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यानी NaOH क्या है हमें बताना है, अम्ल है कि क्षार है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इस पर हम अलग से भी वीडियो बना सकते हैं जिससे आप अम्ल और क्षार की पहचान ट्रिकी वे से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा अम्ल है? तो स्टूडेंट्स ये एक प्रबल अम्ल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, प्रबल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए खट्टा, यानी कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो आपको देख के बताना है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 7 से अधिक। 7 से अधिक हो अगर पीएच तो वो क्षार होती है, 7 से कम हो तो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन ए सही है, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CaOCl2, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी हम कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है और कैसे पहचानेंगे कि क्षार है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए संकेतक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल की धातु से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलती है जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 कैसा अम्ल है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है और विद्युत से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन है वो है ओम का नियम क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए V=IR। ये ओम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? ये आपसे पूछा गया है, यानी 1 एम्पियर की वैल्यू किसके बराबर होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 कूलाम प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका श्रेणी क्रम में धारा कैसी होती है? श्रेणी क्रम में धारा बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन ए सही है, समान होती है, यानी जितने भी प्रतिरोध होंगे उनमें समान धारा बहेगी। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए समान।
समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है लेकिन धारा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, फ्यूज का कार्य क्या होता है? जो फ्यूज घरों में लगे रहते हैं उसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुरक्षा प्रदान करना, यानी कोई भी जो फ्यूज होता है वो परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगले कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है वो आप देख लें। पहला क्वेश्चन है इसमें, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आंसर इसका श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? VIT। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। हीटिंग एलिमेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वो नाइक्रोम की बनी होती है कुंडली। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है, जनित्र में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोटर के लिए। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस में। चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई क्या है? टेस्ला है। विद्युत चुंबकत्व कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ओजोन परत हमें किससे बताती है? तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जल चक्र का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मिट्टी का अपदन किससे होता है? जल और वायु से। जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? तो वो कागज है। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।